रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गुरु की जो महिमा है वो हम सबके जीवन में बहुत बड़ी है, और ऐसे ही आज हम गुरुओं की बात करने वाले हैं, और ये गुरु हैं दत्तात्रेय जी के, उनके 24 गुरु। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे प्रोग्राम की शुरुआत में कि दत्तात्रेय जी थे कौन? जी शादाब भाई, ये एक श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में 11वें स्कंद में 7वें अध्याय में दत्तात्रेय जी यदु जी का संवाद है। तो एक बार क्या हुआ कि राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण निर्भय करके विचर रहे हैं जी। तब उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि मैं देख रहा हूँ कि आप तो कर्म करने में समर्थ हैं, विद्वान हैं, निपुण हैं, और आपकी वाणी से तो अमृत टपक रहा है, और आपका सौंदर्य भी बड़ा प्रशंसनीय है, लेकिन आप जड़ उन्मत्त पिशाच के समान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जड़िए, एकदम बिल्कुल बाल बिखरे हुए, और वो तो बुरे कि आप ना तो कुछ करते हैं और ना चाहते ही हैं कुछ, आपकी कोई डिज़ायर्स नहीं है। पर संसार के अधिकांश लोग तो काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं जी। तो आप तो मुक्त हैं और आपको कोई आँच भी नहीं लगती संसार की दावानल की। तो आपको पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के सब स्पर्शों से रहित हैं। आप केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं जी। तो आप हमें बताइए कि आपको ऐसा आनंद कैसे अनुभव हो रहा है? तो और ये कृपा करके हमेशा हमें बतलाइए। तो जो दत्तात्रेय जी हैं वो एक अवधूत हैं, वो एक ऐसे सन्यासी हैं जो अवधूत वेश में विचर। अवधूत का अर्थ है कि जिनको कोई संसार से कोई लेना देना कोई अपने में ही वो आत्माराम आप्त काम है, अपने में ही विचरण करते हैं, अपने ही उसमें आनंद में खोए रहते हैं। तो उनको कोई संसार से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये मेरे लिए ये करे, ये मैं ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब राजा यदु के पास आए तो उन्होंने उनसे प्रश्न किए कि आपके आनंद का क्या कारण है, आपका ये वेश है, इसका क्या कारण है? तब फिर दत्तात्रेय जी ने उत्तर दिया कि मैंने अपनी बुद्धि से कुछ गुरुओं का आश्रय लिया है, तो उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं स्वच्छंद विचरण करता हूँ पृथ्वी पे। और उनके जो गुरु हैं उन्होंने उनको नाम और उनसे ली हुई शिक्षा बताई। तो उन्होंने बताया कि जो मेरे प्रथम गुरु थे वो हैं 24 उन्होंने गुरुओं को बनाया। तो इससे हमें पता चलता है कि हम भी संसार में रह के कितने भी गुरु बना सकते हैं, उनसे शिक्षा ले सकते हैं जी। लेकिन जो वास्तविक जो पारमार्थिक दीक्षा है उसके लिए एक गुरु होंगे जो हमें एक बहुमूल्य मंत्र देंगे, जिसके द्वारा वो एक ही होंगे। लेकिन जो गुरु हैं, शिक्षा गुरु, वो अनेक हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रथम गुरु जो मेरे हैं वो है पृथ्वी देवी। तो पृथ्वी से मैंने धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली जी। तो जैसे पृथ्वी क्या करती है कि हमेशा कोई भी उसको आघात दे, कुछ भी करे, कोई उस पे कितना भी उस पे मालमूत्र करे, कोई कितना भी उसकी खुदाई करे, कुछ भी उसको क्षति पहुंचाए, उसके लिए कुछ भी हानि करे, पर वो प्यार करती है, तो भी उसको वो अपना आश्रय प्रदान करती है और अपना संपूर्ण अपना शरीर ही दे देती है कि तुम मेरे ऊपर चल सकते हो। तो इसलिए उनको हमें ये पृथ्वी से धैर्य की शिक्षा मिलती है कि हमें टॉलरेंट होना चाहिए, हमें अधीर नहीं होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया और हम उसको बस मानने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो हम क्रोध ना करें और हमेशा टॉलरेंट रहें। तो पृथ्वी का ही जो विकार है वो है पर्वत और वृक्ष। तो पर्वतों से भी यही शिक्षा मिलती है, पर्वत अचल अटल रहते हैं और टॉलरेट करते रहते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात आदि। और वृक्ष जो हैं बड़े सहिष्णु हैं और वो परोपकार करते हैं जी। वृक्ष को कोई अगर काटे, उसको मारे, उसकी डाली काट ले, उसकी टहनी तोड़ दे, उसको पानी ना दे, उसके फूल तोड़ ले, फल तोड़ ले, पत्ती तोड़ ले, उसका तना तोड़ ले, बार्क ले ले, कुछ भी ले ले, उसको किसी को कुछ नहीं कहेंगे कि ये मेरे तूने ऐसे क्यों किया, मेरे को क्यों मारा, और उल्टा उसको छाया देते हैं और फल देते हैं। फूल अपना सर्वस्व, अपना पूरा सर्वांगी, उनकी टहनी लो तो वो जला सकते हैं, फूल उनके यूज कर सकते हैं, फल यूज कर सकते हैं, पत्ती और कोई औषधि में काम आती है, उसका तना जो है वो भी औषधि के काम, बार्क जैसे अर्जुन बार्क है जी। तो वो उसका पीस के उसकी अर्जुन की छाल का वो रक्त, हार्ट डिजीज के लिए बेस्ट है। तो इसलिए तरह तरह से उपयोग हम कर सकते हैं। तो परोपकार करते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं। फिर उसके बाद दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने वायु से ये शिक्षा ली कि जो प्राण वायु है, जो जैसे उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। जो हम श्वास लेते हैं, उसके बाद श्वास लेते हैं, उसी से हम जीवित रहते हैं।
तो ऐसे ही हमारा जीवन निर्वाह जितना हो उतना ही हम भोजन लें और उससे अधिक ना लें, और उतना ही हमें विषयों का उपयोग करना चाहिए कि जिससे हमारा मन चंचल ना हो, बुद्धि विकृत ना हो और वाणी व्यर्थ की बातों में ना लग जाए। और शरीर के बाहर रहने वाली वायु से उन्होंने क्योंकि ये तो शरीर के भीतर वाली वायु थी, बाहर की वायु से उन्होंने ली कि कहीं भी हमें आसक्ति नहीं करनी है और किसी के भी गुण दोष को वायु नहीं अपनाती। जैसे वायु वाहन हो रही है तो कोई अगर दुर्गंध है उसको भी लेके चली जाएगी, सुगंध को भी लेके चली जाएगी, उसको कोई भेदभाव नहीं है, अरे इसको नहीं लेना, इसको लेना है, इसको नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं करती है। तो ऐसे ही हमें भी संसार में रहते हुए किसी के गुण दोष को नहीं लेना है और किसी से हमें शत्रुता मित्रता नहीं करनी है। तो ऐसे ही जो है, जो वायु है वो शुद्ध ही रहती है, चाहे वो कैसी भी गंध वहन करे पर वो स्वयं शुद्ध रहती है। ऐसे ही जो साधक है वो अपनी भूख प्यास, जो बीमारी है, इस सब को भी वहन उसको करना पड़ता है, किंतु वो अपने शरीर को नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला माने, कि वो सोचे कि ये तो शरीर की चीज़ है, इसको ये मेरे साथ चलेगी। अगर कोई बीमारी आ गई, कोई भूख प्यास लग रही है और अन्य अन्य प्रॉब्लम आ रही हैं, रहने को नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो यही सोचे कि अरे ये तो मेरे शरीर का कार्य है, ये तो चलेगा मेरे साथ और इसके ऊपर मैं निर्भर नहीं करूँगा, उससे निर्लिप्त रहे। तो जैसे वायु निर्लिप्त रहती है दुर्गंध और सुगंध से, ऐसे ही हम आत्मा हैं। एक्चुअली हमें ये बोलना चाहिए, हम लोग ये बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ, मेरे अंदर आत्मा है, पर हमें बोलना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मेरा ये शरीर है जी। तो हम इस चीज़ को नहीं रियलाइज कर पाते और हम सोचते हैं कि बस जो कुछ है हमारा शरीर ही है और इसके अतिरिक्त हम उसके आगे कुछ भी सोच नहीं पाते। तो इसलिए उन्होंने, दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली कि हमें निर्लिप्त रहना है। किसी के भी गुण दोष, कोई भी व्यक्ति आ जाए, उसके कुछ गुण हैं तो समान देखना है, और दोष आ जाए तो दोष के लिए भी हम उसमें लिप्त नहीं होंगे, और गुण आ जाए तो गुण से भी लिप्त नहीं होंगे, और निर्लिप्त होकर अपनी आत्म यात्रा करते रहेंगे। फिर उसके बाद दत्तात्रेय जी ने आकाश से कुछ शिक्षा ली। तो आकाश जैसे कि पूरा एक अखंड है और उसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत बड़ा है। तो बोले कि आकाश जो है वो अछूता रहता है, कुछ भी अगर वायु आ जाए, वायु बादल आ जाए, अग्नि आ जाए, पानी बरसता है और कुछ भी हो जाए, आकाश को कोई चीज़ स्पर्श नहीं करती, आकाश वैसे ही का वैसा रहता है। तो ऐसे ही हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसमें कुछ भी हमारे होता रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उससे हम लोग उससे स्पर्श ना हो और वो अलग चलती रहें और हम अपना अलग जीवन निर्वाह करते रहें। तो इस तरह से दत्तात्रेय जी एक एक पग पग पर जो जो चीज़ देख रहे हैं उससे शिक्षा ले रहे हैं कि भाई ये ऐसे, इससे यदि ये ऐसे ये कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो इससे मुझे ये शिक्षा मिल रही है। तो फिर उन्होंने जल को देखा, तो जल से शिक्षा ली कि जो जल जो ग्रहण करता है उसको उसके दर्शन, स्पर्श और उसके नाम उच्चारण से पवित्र कर देता है जल, है ना। उसको दर्शन करेंगे, जल को देखेंगे तो एक पवित्र फीलिंग आएगी, उसको स्पर्श करेंगे या उसका नाम उच्चारण जल बोलेंगे तो एक अच्छी वो होगी। तो ऐसे ही जो वैष्णव होते हैं, जो भजन करते हैं, उनके दर्शन से, स्पर्श से, उनके नाम उच्चारण से ही सारा जगत पवित्र हो जाता है। तो ये उन्होंने उनसे शिक्षा ली। और फिर उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने अग्नि देखी। तो उन्होंने सोचा कि जैसे अग्नि है वो सारा सर्वव्यापक है, बहुत जगह रहती है, तो ऐसे ही आत्मा भी जो है वो भी सर्वव्यापक है। और वो अपना कोई वस्तु, जैसे आत्मा कोई अगर कूड़ा है या फिर कोई शव है, उसको भी जला देती है अग्नि, और उससे कोई भेदभाव नहीं करती कि मैं इसको नहीं जलाऊंगी, या फिर कोई शुद्ध वस्तु है उसको जला दे, जैसे पत्ती जला रहे हैं हम, या कोई और पेड़ की टहनियाँ जला रहे हैं, या फिर और कचरा जला रहे हैं, तो उसमें कोई उससे लिप्त नहीं होती, उससे कोई उसका संबंध नहीं रहता है। इसी प्रकार से हमें भी जगत में जितने हैं उनके, उससे जितने व्यक्ति हैं उनसे लिप्त ना होकर, और जैसे अग्नि उनको शोधन ही करती रहती है, ऐसे उनको भी हम उनके ऊपर परोपकार करते हुए, उनका शोधन करते हुए आगे बढ़ते चलें। तो ये उन्होंने सब शिक्षा ली। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ, और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में। करेंगे रागलेखा दासी जी से और भी कई सारी बातें, और जानेंगे दत्तात्रेय जी के गुरुओं के बारे में। लेकिन आप कहीं मत जाइए,
आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। अगर इस प्रोग्राम के बारे में अपनी कोई राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो SMS कर सकते हैं आप हमारे नंबर 8010781078 पर। सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड फील लाइव। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं शदाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर चुके हैं श्री दत्तात्रेय जी के बारे में, और आज हम बात कर रहे हैं उनके 24 गुरुओं के बारे में। अब आप रेडियो मानव रचना के लिसनर्स को क्या कुछ बताने वाली हैं? जी, दत्तात्रेय जी ने आगे और बहुत से गुरु बनाए। तो उन्होंने जब चंद्रमा की ओर देखा तो चंद्रमा से देखा उन्होंने कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, फिर पूर्णिमा आती है, फिर 15 दिन घटता है, फिर अमावस्या आती है। तो ऐसे उन्होंने ये शिक्षा ली कि जो हमारा शरीर है इसकी अवस्थाएं घटती बढ़ती हैं, किंतु आत्मा का इस पे कोई प्रभाव नहीं होता। तो जैसे कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोयति। तो जो ये देह की अवस्था है, पहले कौमार काल होता है, फिर उसके बाद थोड़ा और बड़े होते हैं, फिर युवा काल होता है, फिर वो बुढ़ापे में आता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये केवल एक शरीर का साइकिल है कि वो छोटा बड़ा हो रहा है, पहले उसका कव बढ़ेगा, फिर उसके बाद नीचे होएगा। लेकिन ये आत्मा ऐसे नहीं होती। आत्मा का ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना जायते म्रियते, तो और ना उसका वो ऐसे बढ़ता है, ना उसको रोग होता है, ना बुढ़ापा आता है, ना कुछ भी नहीं होता। तो यही उन्होंने चंद्रमा से शिक्षा ली कि चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही घट रही हैं, जैसे हमारे शरीर की भी बढ़ रही घट रही हैं, लेकिन आत्मा चंद्रमा वैसा का वैसा ही है, केवल उसकी कलाएं। तो ऐसे ही उन्होंने शिक्षा ली, हम लोग भी ऐसे ही हैं। फिर दत्तात्रेय जी ने सूर्य की ओर देखा, तो सूर्य से देखा कि सूर्य से शिक्षा ली कि जैसे सूर्य की किरणें क्या करती हैं, पृथ्वी के जल को खींचती हैं और समय आने पे बरसा देती हैं। तो ऐसे जो संयमी पुरुष है, योगी पुरुष है, वो क्या करता है, विषयों को ग्रहण करता है और समय आने पे त्याग देता है। तो उन्होंने उसको किसी भी विषयों में आसक्ति नहीं होती। उन्होंने ये भी देखा कि जैसे सूर्य है उसका अलग अलग पात्र, मान लीजिए आप एक स्क्वायर पात्र लेते हैं, एक गोल पात्र लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर लेते हैं, एक ट्रायंगुलर लेते हैं, तो सूर्य अलग अलग तरह से अपनी रिफ्लेक्शन देगा। जैसा जैसा पात्र वैसी वैसी देगा।
तो ऐसे ही, लेकिन सूर्य अनेक नहीं है, सूर्य एक ही है, तो लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन अलग अलग दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही जो आत्मा है हमें लगती है अलग अलग, जैसे एक जेब्रा के अंदर आत्मा लगेगी, इसके अंदर डिफरेंट होगी, एलिफेंट के अंदर अलग लगेगी, चींटी के अंदर अलग लगेगी, चिड़िया के अंदर, मनुष्य के अंदर, सुअर के अंदर, गधे के अंदर, बैल के अंदर। हम सोचेंगे आत्मा अलग अलग है, लेकिन सबके अंदर आत्मा एक ही है, एक ही साइज की है। बाल के नोक के 10,000वें हिस्से जितनी इतनी अणु है, सब में सेम साइज है। तो लेकिन हमें अलग अलग शरीरों के होने से हमें लगेगा अलग अलग ये आकार की है। तो इसी से उन्होंने सूर्य से शिक्षा ली कि आत्मा अलग अलग आकार की नहीं है, आत्मा एक ही आकार की है। फिर उन्होंने दत्तात्रेय जी आगे जा रहे थे वन में, तो उन्होंने एक कबूतर को देखा। तो कबूतर जो था वो बड़ा, उन्होंने देखा कि एक जंगल में एक कबूतर को देखा, तो वो पेड़ पे उसने घोंसला बना रखा था और उसकी जो मादा कबूतरी थी वो भी उसके साथ घोंसले में रहती थी। तो उन दोनों का जो जोड़ा था वो एक दूसरे से बड़ा स्नेह करता था। तो वो लोग इतने गृहस्थ आश्रम में आश्रित थे कि दोनों अपने को एक दूसरे दृष्टि से दृष्टि, सब कुछ बुद्धि से बुद्धि, अंग से अंग में बांध रखा था। और दोनों को इतना विश्वास था कि वो साथ साथ घूमते थे, बैठते थे, चलते थे, दोनों कभी अलग नहीं होंगे, खेलते थे, खाते पीते थे। तो कबूतरी का इतना प्रेम था कि कबूतर उसके लिए कुछ भी कष्ट उठा के अपनी पत्नी की इच्छाएं पूर्ति करता था। और जो कबूतरी ने फिर गर्भ धारण किया और उसने एक घोंसले में अंडे दिए। तो उसके बाद जब भगवान की शक्ति से जब अंडे फूट गए, उसमें हाथ, छोटे छोटे हाथ पैरों वाला बच्चे निकले और उनके अंग और रोएं इतने कोमल थे। तो कबूतर कबूतरी अपने बच्चों पर आंख लगा के बैठे रहते थे कि ओ हमारे इतने सुंदर बच्चे, इतने डेलिकेट, इतने सुंदर, इतने कोमल हैं। तो ये करते करते बड़े प्रेम आनंद से उनका लालन पालन करते, उनकी मीठी बोली सुनते थे ना, गुटर गूं, तो बड़े प्रसन्न होते थे। तो बच्चे बड़े प्रसन्न, सदा प्रसन्न ही थे। और वो अपने सुकुमार जब पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते तो वो फुदक फुदक कर माँ बाप के पास दौड़ कर आते और कबूतर कबूतरी आनंद मग्न हो जाते थे। तो इसलिए कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे, उनके हृदय में एक दूसरे के लिए स्नेह बहुत अधिक था, बंध रहे थे। तो वो अपने बच्चों के लालन पालन में इतना अधिक हो गए, व्यस्त हो गए कि उनको लोक परलोक की बिल्कुल याद नहीं रही। फिर एक दिन दोनों अपने बच्चों के लिए कुछ लेने गए थे, खाद्य पदार्थ, चारा लेने के लिए जंगल में गए। तो अब इधर कुछ एक बहेलिया आया, उसने घोंसले को देखा तो उसने सोचा ये छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। तो उसने अपना जाल फैलाया, उसमें चावल डाला, तो छोटे छोटे बच्चे फुदक फुदक के चावल खाने के लिए उसमें चले गए। तो जब वो चावल खाने गए तो इधर कबूतर कबूतरी वापस आए। तो उन्होंने देखा हमारे बच्चे तो हैं नहीं, तो देखा बच्चे जाल में फंसे पड़े हैं। तो कबूतरी इतना विलाप करने लगी कि वो भी उसमें कूद पड़ी, जाल वो भी फंस गई जाल में। हाँ, और इधर कबूतर आया, उसने देखा अरे मेरे बच्चे भी गए, मेरी पत्नी भी गई, अब मैं विदुर जीवन जी के क्या करूँगा। तो वो भी जाल में कूद पड़ा और उसने भी, चारों फंस गए। अब बहेलिये ने अपना जाल खींचा और ले गया। तो अब वो कहने लगे कि अब इस तरह से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि हम लोग गृहस्थ जीवन में अपने पुत्र पुत्री को जन्म देकर उनके मोह में पड़ जाते हैं, उनकी मीठी मीठी तोतली भाषा में फंस जाते हैं। बच्चे तोतलाकर बोलते हैं मम्मी पापा, बस उसी से मोहित हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे की चिंता करते हैं। वो उसके लिए ख्याल करता है, उसके लिए सामान लाता है, वो उसके लिए कहता है क्या पीना है, कैसे जाना है, कैसे रहना है, क्या कपड़ा लाना है, सब कुछ इसी चीज़ में करते रहते हैं। हमें ये नहीं पता कि मृत्यु जो है हमारे सिर पे मंडरा रही है, तो अचानक आके मृत्यु हमारे को दबोच लेगी। जैसे वो बहेलिया था, उसने जाल फैलाया, ऐसे दबोच के ले जाएगी। तो इसलिए हमें यदि हम मनुष्य जीवन जो है ये प्राप्त किया है, तो इसके अंदर हमें घर गृहस्थी में पढ़कर केवल हम फंसे नहीं रह जाएंगे। हम इसको एक बेटर हायर पर्पस के लिए यूज़ करें, जो कुछ भगवान के बारे में जो कुछ जाने कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का जवाब जानने के लिए हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं और एक हम अंधकार के उसमें रहकर हम अपना जीवन ना व्यर्थ करें और इस तरह से हम अपना इसको आगे उत्थान करें अपने जीवन का, यही हमारा प्रयोजन है।
जब हम इस जगत में जीवन लेते हैं, इस जगत में हम आते हैं तो कहीं ना कहीं एक मकसद के साथ आते हैं कि हम उस ईश्वर को याद करेंगे जिसने हमें मनुष्य योनि में एक बार फिर से इस दुनिया में आने का मौका दिया और कुछ अच्छा करने के लिए, समाज के लिए, मानव जाति के लिए, भगवान के लिए कुछ अच्छा करने का मौका दिया। लेकिन कई बार हम अपने इस मकसद को यहाँ आकर भूल जाते हैं। आगे करेंगे राग लेकर दासी जी आपसे और भी कई सारी बातें, और उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अपने श्रोताओं से कहेंगे अगर आप कोई अपनी राय देना चाहें तो हमें SMS के द्वारा अपनी राय भेज सकते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में कोई सुझाव, कोई संदेश 8010781078 पर। सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8। मैं हूँ शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं दाता, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं मैं। हाँ, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत ना करने देते हैं दाता, प्रीत ना करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपको, रोक मुझे वो लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं। हाँ, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। आपने बताया कि इस जगत में हम आ तो जाते हैं, लेकिन जिस परिवार के साथ हमारा जन्म होता है और हम कहीं ना कहीं उससे इतना घुल मिल जाते हैं, उसके इतने समीप पहुंच जाते हैं कि उनको छोड़ना नहीं चाहते, या फिर बिछड़ने के नाम से हमें तकलीफ होने लगती है। जी आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। जी। दूसरों को शिक्षा देना तो कहा जाता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब हम ये विचार अपने ऊपर करने के लिए बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। समाज में बहुत सारे ऐसे महान हमारे ज्ञानी हुए हैं, महान नेता हुए हैं, जिन्होंने सोसाइटी को, समाज को, इस जगत में बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंट खुद के करने की, तब कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे जो शिक्षा हम दूसरों को देते हैं उसकी शुरुआत अपने ऊपर किस तरह से कर सकते हैं। जी जी जी।
बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने शादाब भाई, क्योंकि प्राय ऐसा देखा जाता है कि दूसरे का बेटा सन्यासी बन जाए तो लोग बड़े खुश होते हैं, अपना बेटा बन जाएगा तो बड़ा कष्ट होता है। कि अब क्या होगा, परिवार आगे नहीं परिवार कैसे चलेगा। तो हम लोग स्वार्थी हैं बेसिकली, हम अपना स्वार्थ, हम मैं और मेरा में लगे हुए हैं। मैं ये शरीर हूँ और मेरे से शरीर से संबंधित जो वस्तु है वो मेरी है, तो मेरे शरीर से संबंधित जो भी वस्तु है और जो व्यक्ति है वो मेरे हैं। तो सारा जितना हमारा समाज है वो इसी चीज़ पे रेस्ट कर रहा है, स्वार्थ पे। तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत अच्छे हमें मैसेजेस, बहुत अच्छे प्रवचन सुना सकते हैं, किंतु प्रैक्टिकली उसमें वाक्य और करनी में बहुत भेद है। तो लेकिन जो साधु होता है उसके करनी कथनी एक ही है, वो वास्तव में उसको इम्प्लीमेंट करके ही बोल रहा है, तो वो अनुभव से बोल रहा है, इसीलिए वो तभी वो साधु उसमें टिक सकता है, नहीं तो वो साधु नहीं रह सकता। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि जो भी पहले भागवतम आदि या अन्य शास्त्रों से जो बात पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई करते हैं, अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद उसकी यदि वो बोले, कहते हैं आचार प्रचार, अगर हम प्रचार कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं लेकिन आचार नहीं है, आचरण में नहीं है, तो वो थ्योरी है, उसका कोई फिर फायदा नहीं, वो इफेक्टिव नहीं होएगी। किसी को भी आप बात बताएंगे वो चीज़ इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप आचार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, ठीक आचरण कर रहे हैं, उस चीज़ को अगर आप बताएंगे तो वो प्रॉपरली इफेक्टिव होएगी। जैसे कि हम साइंस में थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके प्रैक्टिकल लैब में जाके उसको प्रैक्टिस करते हैं कि ये केमिकल में ये डाला तो ये रिएक्शन हुआ, ये कैटलिस्ट डाला ऐसे हुआ वैसे हुआ। बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करते हैं, डिसेक्शंस करते हैं और अन्य, तो सारी चीज़ हम प्रैक्टिकली देखते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई डॉक्टर भी बन जाए तो प्रैक्टिकली किसी के अंडर एक्सपीरियंस लेगा, तब वो जाके क्वालिफाइड होगा कि वो किसी को ठीक कर सके या सर्जरी कर सके या जो। तो ऐसे ही हमारे को, यदि हम किसी की कोई शास्त्र की बात सुनते हैं या कोई साधु की सुनते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो हम कर सकते हैं, यदि हम भगवान का नामों का जप करेंगे तो वो हमारे को ऐसी पावर देंगे जिससे हम ये सब अप्लाई करने के लिए बड़ी सरलता से हमसे हो जाएगा। उसमें हमारे अंदर शक्ति संचरित हो जाएगी जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं। तो हम भगवान के सुंदर नाम, यदि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको करेंगे निरंतर, तो ये चीज़ हम सरलता से कर सकते हैं। एक सवाल जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, और आपने जिस तरह से कहा कि इच्छाएं जो है मनुष्य की वही सबसे बड़ी शत्रु बन जाती हैं, देखा भी यही जाता है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कहते हैं कि मरते दम तक खत्म नहीं होती, और कहते हैं जब इच्छाएं पूरी हो जाएं तब तो इंसान को सुकून मिल जाता है, लेकिन जब तक इच्छाएं पूरी ना हो तो चिंता जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और किसी महान शख्सियत ने ये भी कहा है कि चिंता जो है वो चिता समान है। हम सब जानते हैं कि अगर हम चिंता कर रहे हैं, हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के पतन की ओर जा रहे हैं, हमें इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। तो किस तरह से हम चिंता का जो त्याग है वो कर सकें, अपनी इच्छाओं पर काबू कर सकें, क्योंकि एक आज मानी किसी के पास 1 BHK तो वो 2 BHK चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि मैं दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो जाऊं, कोई मुंबई से चाह रहा है कि मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाऊं, किसी के पास 10,000 की जॉब है तो वो चाह रहा है कि मेरी 40,000 की हो जाए। तो इच्छाओं का कोई लिमिट नहीं है, किस तरह से इच्छाओं पर काबू पाया जाए? देखिए, शास्त्र में बताया जाता है कि यदि पृथ्वी पे जितना धन है, जितनी स्त्रियां हैं, जितने पशु हैं और जितना भी सोना है, कितना भी और जो भी कुछ है इस पृथ्वी पे, वो एक व्यक्ति की कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति की अनलिमिटेड डिजायर्स हैं। तो पृथ्वी का सारा धन, सारी स्त्रियां एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकती, सारा धन नहीं संतुष्ट कर, सारे पशु मीन्स कि आजकल तो गाड़ियां हैं, तो हम पशु की, पहले बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी होती थी, लेकिन अब तो वो सिस्टम नहीं है, अब गाड़ी का सिस्टम है। तो सारी गाड़ियां दे दी जाए पृथ्वी की तो भी एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। ये ठीक ऐसे ही है जैसे हम अग्नि में हम घी देते हैं, उससे और प्रज्वलित हो जाती है। तो हमारे अंदर एक कामना आती है, हम उसको संतुष्ट करते हैं तो और 10 कामनाएं आ जाती हैं, फिर उनको संतुष्ट करेंगे फिर और आ जाएंगे। तो इसलिए अनलिमिटेड है, भड़कती रहती है। तो इसलिए ये अनलिमिटेड है, इसको कंट्रोल करना असंभव है। केवल हम लोग ये करें कि कामेश, क्रोधेश, रजोगुण, यदि हम अपने इच्छाओं को दमन करना है तो पहले हम संतोष लाना सीखें अपने जीवन में, कि जो कुछ है भगवान ने जो कुछ दिया मैं बस उसमें परम संतुष्ट हूँ। परंतु ये आना बड़ा कठिन है, क्योंकि सब असंतुष्ट है, सब, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संतुष्ट हो।
तो इसलिए हम अगर भगवान का भजन करते हैं तब ये संतोष हमारे हृदय में प्रवेश कर सकता है। तब जाय विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो महलों में वास दे, झोपड़ी में वास दे, चाहे मुझे महलों में रखो चाहे झोपड़ी में रखो, तो भी मैं राम 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 करता रहूँगा। एक ऊँट वाला था, तो वो अपना ऊँट चलाता था, गाड़ी थी उसकी, तो कोई उस पर बैठ जाता था, कुछ नहीं पूछता था भैया कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, कितना पैसा लूँ, बस राम 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 सीताराम करता रहता था। तो कोई जिसको जहाँ उतरना होता था, जितना पैसा देता था वो ले लेता था, कुछ बोलता नहीं था, इतना ये कम है, ज़्यादा है, इतना डिस्टेंस आ गए, यहाँ उतरना था, ये रगड़ झगड़ कुछ नहीं, वो राम राम जपता रहता था। तो इसलिए हमें ठीक ऐसे ही रखना चाहिए कि इच्छा और उसको करने की जगह हम भगवान का नाम अगर निरंतर जप करें, उससे हमारी वो सारी चीज़ कंट्रोल हो जाएगी और उससे हम लोग अपने उसको एक अच्छे व्यक्तित्व की ओर बढ़ सकते हैं। राग लेकर दासी जी, अब वक्त है हमारा यहाँ से जाने का, अपने श्रोताओं को अलविदा कहने का। तो जानना चाहेंगे जाते जाते आप रेडियो महाराष्ट्र के सभी श्रोताओं को और ख़ास तौर से आत्मदर्शन के जो भी अभी सुन रहे हैं हमें, उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, सभी श्रोताओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो हमारा शास्त्र है वो एक परम अकाट्य सत्य है। तो अगर श्रीमद् भागवतम है तो उसके 18,000 श्लोक, 18,000 मंत्र हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई एक उपन्यास लिख दिया, कोई कल्पित कथा है, कोई इमेजिनरी वर्क है, मिथ है, ऐसा नहीं है, परम सत्य है। तो अगर वो जो बात बोल रहे हैं अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो उससे हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे और हमको एक आनंद की, एक सुख की प्राप्ति होगी जो कि संसार में अति अति दुर्लभ है। मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे लगता है लोग कितना स्ट्रेस में हैं, कितने दुखी हैं, कितने अशांत हैं, लेकिन बोलते हैं भुक्ति मुक्ति कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कृष्ण भक्त निष्काम है, कोई भी कामना नहीं करता, इसलिए वो शांत है। तो लेकिन और लोग इतना अधिक वो करते हैं, किसी को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ स्ट्रेस है, बीमारियां हैं, उतनी तरह, लेकिन उनको कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तो शांति प्राप्त करने का एक ही तरीका है जो मैं पुनः पुनः अपने हर कार्यक्रम में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग भगवान का नाम करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निश्चित रूप से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और शांति के पथ पर हम आरूढ़ होंगे। मनोकामनाएं का अर्थ ये नहीं है कि हम सांसारिक कामनाएं करते रहें। मनोकामनाएं का अर्थ है हम लोग कुछ ऐसा करें जो इटर्नल हो, नित्य हो, कभी नष्ट ना हो। तो ऐसी कामनाएं करने का हमें लाभ होगा और नहीं तो हमारा सब समय नष्ट हो जाएगा और एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। राग लेकर दासी जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रेडियो महाराष्ट्र की पूरी टीम की तरफ से, सभी श्रोताओं की तरफ से कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने दत्तात्रेय जी के गुरु और हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। दोस्तों, जीवन का जो पथ है माना कि वो अंधकार भरा है, जीवन का जो पथ है माना कि वो कांटों भरा है, जीवन का जो पथ है माना कि वो अंगारों भरा है, लेकिन उस पथ से आपको जो आराम से उस पथ को पार करा दे, जीवन के आखिरी डगर तक आपको लेकर जाए, वो है आध्यात्म। तो जीवन में आध्यात्म लाइए, ऊपर वाले को याद कीजिए और जीवन में अगर आप ज़्यादा इच्छाएं करेंगे तो जैसा कि हमने पहले कहा कि चिंताएं जो हैं वो चिता समान हैं, एक ना एक दिन आप चिंताओं को ही सोच सोच कर अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाएंगे और तब भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।